Assalamualaikum dear students, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा था और साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम कौन कौन से होते हैं। Define database system. What are the four major components of the database system? Write in detail. मेजर जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और डेटाबेस सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे। What is database system? A collection of data as well as programs required to maintain that data is called database system. A collection of data यानी डाटा की कलेक्शन और प्रोग्राम्स की कलेक्शन डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। वो हम क्यों करते हैं? रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। इट इज़ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अब नॉर्मली डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। और जो कंप्यूटराइज सिस्टम हम बनाते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है कि डाटा को मेंटेन करना है और यूज़र को वो डाटा प्रोवाइड करना है जब भी यूज़र को रिक्वायर्ड हो या उसकी ज़रूरत हो। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहला डाटा है, फिर हार्डवेयर है और फिर जो है सॉफ्टवेयर है और उसके बाद 4th कंपोनेंट है पर्सनल का। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को। सबसे पहले है जी डाटा। डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम और DBMS। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। द मेन पर्पज़ ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर डाटा इन द डेटाबेस एंड मैनिपुलेट प्रोसेस दिस डाटा। अब चूँकि हमने DBMS सिस्टम बनाना है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो डाटा होता है। डाटा होगा तो हम उसको स्टोर भी करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस भी करेंगे। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और डाटा की डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। डाटा ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, किसी भी टाइप के अंदर डाटा हो सकता है। इन डेटाबेस सिस्टम डेटाबेसेस आर डिफाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड देन डाटा इज स्टोर्ड। अब नॉर्मली जब हम डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले डेटाबेसेस जो होती हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं, फिर उन डेटाबेसेस को बनाया जाता है यानी उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फिर उनके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के साथ साथ हम अपडेट करते हैं यानी चेंज करते हैं। डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं, डाटा को हम फैच या रिट्रीव कर सकते हैं टू एंड फ्राम द डेटाबेस के अंदर से। यानी पहली बात यह है कि जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है। अब उस डाटा के ऊपर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हार्डवेयर का। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जब हम डेटाबेस या कंप्यूटराइज सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं, हमारे पास डाटा आ गया, अब दूसरी चीज़ हार्डवेयर की हमें होती है। हार्डवेयर हमें ज़रूरत होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द DBMS विदाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस के बगैर डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना या DBMS सिस्टम को मुकम्मल करना नामुमकिन है। द हार्डवेयर डिवाइसेस में इंक्लूड कंप्यूटर्स अलॉन्ग विद फॉलोइंग डिवाइसेस। हमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, कंप्यूटर के साथ कुछ और डिवाइसेस होती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट में डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह हमें चाहिए होती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, हार्ड डिस्क है, CDs हैं, इस तरह की, और USBs हैं, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं। IO चैनल्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट तरह की हैं, वो हमें चाहिए होती हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस है, आउटपुट में आपकी लेट्स सपोज आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी IO डिवाइसेस हैं। प्रोसेसर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और इसी तरह मेन मेमोरी यानी हमारी जो रैम होती है वो भी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के ये डिवाइसेस भी हमें चाहिए होती हैं जब हम डेटाबेस सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बना रहे होते हैं।
तीसरा कंपोनेंट हमारे पास है सॉफ्टवेयर का, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम। दे में इंक्लूड, अब ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जितना भी ये सारा हमारा कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल और मैनेज करते हैं। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें DBMS सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मेंटेन करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है। और दूसरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो हम विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो विंडोज़ इंस्टॉल होगी तो तब जाके हमारा DBMS भी काम करेगा। DBMS software, it is the most important software component in the database system. It controls and manages the database in the database system, operating system. It manages hardware component. It also enables all other application programs to run on the computer. यानी सारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और DBMS और दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी ये मैनेज कर रहा होता है। अब डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दीज आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा ऑफ डाटाबेसेस। ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। इसी तरह चौथा कंपोनेंट है पर्सोनल का। द पीपल, पर्सोनल कौन होते हैं? वो लोग होते हैं द पीपल हु मैनेज द डेटाबेसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेसेस इन डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल। अब हमारे पास डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और चौथा कंपोनेंट पर्सोनल है, यानी वो लोग हैं, वो एम्प्लॉय हैं जो डेटाबेस सिस्टम के साथ, कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब वो डिफरेंट तरह के लोग हैं जो कि डिफरेंट तरह के काम करते हैं। डिफरेंट पीपल में बी इन्वॉल्व इन अ डेटाबेस सिस्टम। उसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, वो कौन होता है? द पीपल हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम डेटाबेसेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब ये वो प्रोग्रामर लोग होते हैं जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह से हमने डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है और डेटाबेस सिस्टम से हमने डाटा किस तरह फैच करना है और सर्च किस तरह करना है, डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं। द एंड यूज़र यूज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटन बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब हमने कहा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर बनाता कौन है? वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनाते हैं और उन्हें एंड यूज़र इस्तेमाल करता है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, यानी डेटाबेस के मुतालिक जितने भी काम होंगे हर डिपार्टमेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक सीट होती है और एक पर्सन होता है जो कि पूरे के पूरे उस डिपार्टमेंट की डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है और उसको अपडेट करता है। उसको हम सिंपली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं और या इन शॉर्ट हम उसे DBA भी कहते हैं। DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और तीसरा रोल इसमें पर्सनल में